कमजोरों की आवाज उठाने वाले, अगर कमजोर दलित किसानों की आवाज उठाना नक्सली है तो हम समाजवादी भी नक्सली कहलाना पसंद करेंगे और हर वो नेता नक्सली कहलाना पसंद करेगा जो गरीबों की आवाज उठाता हो। अरे कमाल करते हैं आप गरीब का आवाज उठाइएगा नहीं, गरीब का मदद कीजिएगा नहीं, आप उद्योगपति के गोद में खेलिएगा, और जब गरीब की आवाज तेजस्वी यादव उठाएगा तो आप उसको कहिएगा नक्सली। व्हाट इज नक्सली? नक्सली क्या होता है? रोजे व्यापारी की हत्या हो रहा है राम राज्य में, साधु संतों की हत्या हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के राम राज्य में। अब एक से ज्यादा राम राज्य और क्या हो सकता है? अरे भाई हमको नहीं चाहिए तेरा राम राज्य, हमें वो रावण राज चाहिए। जिस रावण राज में मेरी माता सीता सुरक्षित रही थी, आज भी हमें वैसे ही रावण जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे दुरात्तारियों को हटाने के लिए। इसका पुलिसवा जो है लाठी चटका चटका के हमने बिहारी भाई का टांग हाथ सीधा करे का काम किया है, उसका बदला लिया जाएगा। ये बार इसका एकदम अल्टी पल्टी करके साफ कर दिया जाएगा। और हम भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री होने की वजह से आज उनका पुतला दहन हुआ है। वो अंबानी और अंडानी के प्रधानमंत्री होने की वजह से उनका पुतला फूका है। वो उद्योगपतियों की गोद में खेलने की वजह से उनका पुतला फूका है। अगर वो वाकई हमारे 125 करोड़वासी के अगर प्रधानमंत्री रहते तो उनका पुतला नहीं फूकता। सवाल उठाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है नक्सलियों का साथ देने वाले, नक्सलियों की पार्टी जुड़ गए हैं। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए भाजपा जब से आया है ना, जब से भाजपा आया है तब से हिंदू खतरा में हो गया है। भाजपा जब से आया है ना तब से राष्ट्र मेरा खतरा में हो गया है। भाजपा जब से आया है ना, ये अलगाववाद की राजनीति करना शुरू कर दिया है। हम कहना चाहते हैं कि जब ये भाजपा यह नहीं था, जब इसका सरकार नहीं था, तो ना हमारा तिलक चुटिया जो है खतरे में था, न तिलक खतरे में था। और जब से ही आया है, जब से ही आया है तब भी से हमारा हिंदू खतरा में हो रहा है। गजबे बात है इनका, तो मेरे समझे में नहीं आता है कि हमारे देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम तो अपने बिहार के जनता से अपील करते हैं कि मेरे भाई, आप उस बिहार के रहने वाले हो जिस बिहार में माता सीता जन्म ली है, आप उस बिहार के रहने वाले हो जिस बिहार में अशोक सम्राट जैसे शासक जन्म लिए हैं, आप उस बिहार के रहने वाले हो जिस बिहार में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ है। 1 से 1.25 लाख लड़ावा तो मेरा नाम गुरु गोविंद का हुआ। उस बिहार की पावन धरती के लोग हैं हम लोग, और हम लोग लीड करना जानते हैं। और ये मोदी जी और भाजपाई हमें समझाएंगे कि बिहार और बिहारी को क्या करना चाहिए, और उनकी वजह से हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, न कि उनके जाने से हमारा हिंदू धर्म खतरे में होगा। वो जल्दी चले जाएं, जितना जल्दी जाएंगे उतना ही हमारे देश, हिंदू के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। मतलब अगर वो आ जाते हैं अब बिहार के अंदर में, तो लगातार उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है। इस तरीके से अगर बिहार में भी सत्ता आ जाती है तो राम राज्य देखने को मिलेगा, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर राम राज्य आ जाता है तो शेर और बकरी एक साथ पानी जंगल में पी सकते हैं। मतलब इतना सब कुछ। हाँ, तो हो ही नहीं रहा है, देख नहीं रहे कि रोजे बेटी का बलात्कार हो रहा है राम राज्य में, रोजे व्यापारी की हत्या हो रहा है राम राज्य में, साधु संतों की हत्या हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के राम राज्य में। अब एक से ज्यादा राम राज्य और क्या हो सकता है? अरे भाई हमको नहीं चाहिए तेरा राम राज्य, हमें वो रावण राज चाहिए। जिस रावण राज में मेरी माता सीता सुरक्षित रही थी, आज भी हमें वैसे ही रावण जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे दुरात्तारियों को हटाने के लिए। क्योंकि ये भगवान राम के नाम को बदनाम करते हैं, सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, और भगवान राम के बताए मार्गों पे नहीं चलते। भगवान राम ने कभी सत्ता का अपहरण नहीं किया, भगवान राम ने सत्ता की लालच में कभी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास नहीं किया। भगवान राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राज गद्दी को ठुकराने का काम किया था। उस राम को मानने वाले हम समाजवादी लोग हैं, हम उस राम को मानते हैं। हम उस समाजवादी जो राम एक भील को अपने गले लगाता है, हम उस राम को मानते हैं। जो राम हमारा सेवरी एक दलित है, उसके जूठन को खाने का काम करता है, उस राम के भक्त हैं हम लोग। हम असली समाजवादी जो है, हमारे समाजवादी विचारधारा देख सकते हैं आपकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी रामायण की मेला लगाया करते थे। ये कहते थे कि रामायण का ज्ञान होना अति आवश्यक है अगर आपको समाज का सेवा और राष्ट्र की सेवा करना है तो हमसे ज़्यादा राम और रामायण के बारे में ये भाजपा कहाँ से जानते हैं? बिहार चुनाव में जाति धर्म वाला जो लगातार जो कार्ड फेंका जाता है, इस बार क्या लग रहा है कि जाति के आधार पर वोट डाला जाए? नहीं चलेगा बिहार में, इस बार जात पात की बात नहीं चलेगा। बिहार में बात चलेगा बेरोजगारी का, बदहाली का, क्या कहते हैं, लॉकडाउन में जो हमारे बिहार
बिहारी भैया को पैदल जो दौड़ाया है मोदी जी या योगी जी, जहाँ जहाँ इसका सरकार रहा है, इसका पुलिसवा जो है लाठी चटका चटका के हमने बिहारी भाई का टांग हाथ सीधा करे का काम किया है, उसका बदला लिया जाएगा। ये बार इसका एकदम अल्टी पल्टी करके साफ कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली को संबोधित करने गए हुए, स्टार प्रचारक के रूप पर बीजेपी की तरफ से गए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि दशहरा के पर्व पे देखा गया है कि दशहरा के दिन ही रावण के जहाँ पुतले जलाए जाते हैं, वहाँ पे गुस्से में जो किसान हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं और गृह मंत्री का पुतला जला रहे हैं। तो ये वाकई में एक शर्मसार कर देता है। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? पहला प्रधानमंत्री मेरे देश का ऐसा हुआ है जिससे हर वर्ग दुखी है, चाहे वो बेटी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाहे वो सरकारी पेशा का नौकर हो, हर कोई इनसे दुखी है। और यह पहली बार हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री का, अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का किसानों ने पुतला फूका है। किसान हमारे देश की शान है। किसान का बेटा सरहद की रक्षा करता है और किसान धरती माँ की सेवा करके हम जैसे लोगों का पेट भरने का काम करता है। और जिस देश का किसान खुशहाल ना हो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इससे पता चलता है कि किसान बहुत नाराज है। किसान, छात्र, नौजवान नाराज, तो इस सरकार का जाना तय। बिहार में नीतीश जी रैली कर रहे हैं, उसमें विरोध करना मतलब लोग बात शुरू कर दिए हैं। जहां भी अपना रैली को संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित करने, वोट मांगने जा रहे हैं, तो लगातार उनके नेताओं के विरोध होना शुरू हो जा रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री का पुतला फूका जा रहा है। मतलब चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज जा सकता है। जस करनी तस भोग अहूँ दाता, नरक जात में क्यों पछताता। अरे जिस दिन जनता कोरोना में त्राही त्राही कर रहा था, वो दिन नीतीश चचा जो है ना अपना सीएम हाउसवा से निकलवे नहीं किए कि भाई हमरा कोरोना ना लग जाए। आज जनता त्राही त्राही रहा। बिहारी को कह दिया, ए बिहारी वहीं रहो, हमरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और यूपी में योगी बाबा करेंगे, प्रवासी तू पाकिस्तानी लग रहा है, तू दिल्ली में रहो, अगर घुसेगा चोरी छुपी तो तोरा इतना कुटैया होगा कि तू फिट हो जाएगा। और बुरा हाल हुआ है। तो इस बार जो है ना इसी सब मुद्दा पर चुनाव होगा। अब देख नहीं रहे, योगी जी गए तब विरोध हो रहा है। अरे योगी जी आप कमाले करते हैं, आप बिहार और यूपी का रिश्ता रहा है साहब। और जो यूपी में घट रहा है वो बिहार के बिहारी लोग देख नहीं रहा है। आपकी झांसा में आ जाएगा, वो नहीं आएगा। सवाल आज भी वही है कि आज किसानों ने पुतला फूका है। और जब किसानों ने पुतला फूका है तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का भड़काया हुआ, मतलब कांग्रेस की तरफ से भड़काया गया है, राहुल के निर्देश पे फूका जा रहा है। मतलब किसान भी जब फूक रहा है उसको अलग नजरिया दिया जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्या कहते हैं? हम देखिए किसान जो है दुखी है, दुखी अंतरात्मा से उसने इस काम को किया है, जबकि नहीं होना चाहिए था ऐसा मैं समझता हूं, जहां तक क्योंकि हमारे देश का पीएम है वो, और हम भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री होने की वजह से आज उनका पुतला दहन हुआ है। वो अंबानी और अंडानी के प्रधानमंत्री होने की वजह से उनका पुतला फूका है। वो उद्योगपतियों की गोद में खेलने की वजह से उनका पुतला फूका है। अगर वो वाकई हमारे 125 करोड़ वासी के अगर प्रधानमंत्री रहते तो उनका पुतला नहीं फूकता। क्या लग रहा है जो पुतला फूकने का कार्य जो चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, लगातार विरोध चल रहा है, तो बिहार चुनाव में से कुछ असर पड़ने वाला है? पड़ गया, पड़ेगा नहीं, साफ हो गए हैं। देख नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जाए चाहे नीतीश जी जाए, जहाँ भी रैलियाँ हो रहा है जनता विरोध करिए रहा है। जनता विरोध कर रहा है, ना कि नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। और भीड़वा भी जो इनके पास है ना वो सरकारी भीड़ है, बुलायल भीड़ है। और तेजस्वी के तेज के पीछे जो है ना भीड़ ऐसा ही भागल जा रहा है। क्या है कि उसको ये लग रहा है कि अब हमारा खेवनहार जो है, बिहार का जो खेवनहार है वो तेजस्वी यादव है, वह हमारा नैया पार लगा सकता है। और बाकी सब तो अल्टू पल्टू चाचा और मोदी जी, सुशील मोदी कह लीजिए, चाहे मोदी जी कह लीजिए, नीतीश चाचा कह लीजिए, तो अपना आराम से बैठे वाला आदमी। करंटो ना इन सब में, करंट वो तो खत्म हो गया। जनता की सेवा करने के लिए करंटो तो चाहिए। देख नहीं रहे हैं, एक इसराइल भाई था जो दरोगा था, बेचारों का दाढ़ी कटवा दिया जाता है। अरे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे देश को भाई? ठीक है कि आज एसएसपी कोई ताकतवर था, हिंदू था तो कटवा दिया। कोई एसएसपी अगर मुस्लिम आया, हमारा तिलक लगा हुआ भाई कोई रहा, का तिलक मिटाओ, चुटिया लगा हुआ चुटिया कटवाओ, तब ज्वाइन कर देंगे, ना तो सस्पेंड करेंगे। तो गलत परंपरा लागू कर रहे हैं ये लोग। जब से ये आए ना तब से सिर्फ बंटवारा, आपस में एक दूसरे को डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं। इनके आने से हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में, और हिंदू मुसलमान अगर खतरे में तो हमारा राष्ट्र खतरे में है। महाराज आप टीकाधारी हैं, आप लगातार टीका लगाते हैं, चुटिया भी रखते हैं, आप पंडित भी हैं, तो मतलब क्या संदेश जाएगा अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो? क्योंकि आप लोगों के समर्थक में रहे हैं लगातार। नहीं देखिए, ब्राह्मण हमेशा जो है ना
समाज को संस्कृति का रक्षा करने की मार्ग बताता है, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगा वो बताता है, देश कैसे हमारा समृद्ध होगा उसके बारे में बात करता है। और ब्राह्मण सदैव गलत को गलत कहने की शक्ति रखता है। उसका वानगी है कि भगवान राम जाति से क्षत्रिय थे, हैं? प्रभु श्री कृष्ण जाति से यादव भी उनको कहते हैं। और रावण जो कि महापंडित थे, उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ब्राह्मणों ने उन्हें दुत्कारने का काम किया था और राम की पूजा करना स्वीकार किया था, क्योंकि राम का कर्म बढ़ गया था। तो ब्राह्मण कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं करता, जाति विशेष की बात नहीं करता है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे हिंदुस्तान को विखंडन करने की जो रणनीति बना रहा है, उसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है, ब्राह्मण करता है। और ब्राह्मण सदैव अखंड भारत की कल्पना किया है, करेगा। भगवान परशुराम को 18 बार इसीलिए आना पड़ा था इस धरती पे, क्योंकि जब जब आताताइयों ने अपने बाहुबल से गरीबों को, कमजोर लोगों को, दलितों को जब शोषित करने का काम किया था, महिलाओं का अपमान करने का काम किया, जब जब किया है, तब तब भगवान परशुराम इस धरती पर आए और उनका समूल विनाश करने का काम किया। और फिर अब आवश्यकता आ गई है कि हम भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करके और ऐसे लोगों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे। अच्छा, बीजेपी जो है नीतीश के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही है, प्रचार प्रसार खूब जोर शोरों से चल रहा है, लेकिन बीजेपी के एक भी पोस्टर में नीतीश कुमार का पोस्टर नहीं, मतलब एक भी फोटो तस्वीर दिखाई नहीं दिया है। इससे क्या मैसेज जा रहा है? जैसे ही 5 गो सीटवा कम हुआ ना कि चच्चा गए, भाजपा जो है मौका का तलाश। आज बॉम्बे में भाजपा को पहचान दिलाने वाला कौन? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब हैं। और आज जैसा ही लगा उनको कि उनका बेटा बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो कैसे गच्चा दे दिए। तो तब तक के भाजपा नीतीश चचा के पीछे है, जब तक कि भाजपा कमज़ोर है। जैसे ही तकतवा में नजर आएगा, आप मान लीजिए कहीं वो का नाम है उनका, रामविलास जी के लड़का का चिराग पासवान, बार बार कहिए रहा है कि हम भाजपा के मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 5-10 सीटें कहीं आ गया ना, तो चचा गए। फिर बिहार से चचा गए, उनका राजनीति डेट कर दिया है मोदी जी, जो कि कल तक इन चचा जो थे देश के प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार में से थे, लेकिन ऐसा गेम घुमा घुमू के बजाया कि खत्म हो कर दिया है इनको। आई खत्म हुए जाएंगे, हमको लगता है पॉलिटिकल जो इनका डेथ कर देगा ये भाजपा जो है। हम कोई उद्योगपतिवादी तो है नहीं, हम अंबानी के दर्द को समझने वाले में से है नहीं, ना हम अडानी के चम्मच में चटनी चाटने वाले में से हैं, समझ रहे हैं ना। हम गरीब की आवाज़ उठाने वाले हैं, दलित की आवाज़ उठाने वाले हैं, किसान की आवाज़ उठाने वाले हैं, कमज़ोरों की आवाज़ उठाने वाले। अगर कमज़ोर दलित किसानों की आवाज़ उठाना नक्सली है, तो हम समाजवादी भी नक्सली कहलाना पसंद करेंगे। और हर वो नेता नक्सली कहलाना पसंद करेगा जो गरीबों की आवाज़ उठाता हो। अरे कमाल करते हैं आप गरीब का आवाज़ उठाइएगा नहीं, गरीब का मदद कीजिएगा नहीं, आप उद्योगपति के गोद में खेलिएगा। और जब गरीब की आवाज़ तेजस्वी यादव उठाएगा तो आप उसको कहिएगा नक्सली। व्हाट इज नक्सली? नक्सली क्या होता है? जिस दिन ये सरकार ईमानदारी से गरीब गुरबों का काम करना शुरू करेगा, मजदूरों और किसानों का काम करना शुरू करेगा, खेतीहरों का काम करना शुरू करेगा, स्वतः ही हमारे देश से नक्सली खत्म हो जाएगा। और नक्सली है क्या? नक्सल वो लोग हैं जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, जो त्रस्त है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या, कहीं सड़कों की समस्याएं हैं, कहीं रोटी रोजी की समस्याएं हैं। और उस समस्याओं को उठाना अगर नक्सलवाद होना है तो ऐसा होना हम लोग पसंद करेंगे।